Today I will start the new topic of maths. Today is real number. रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स के विषय में आप लोग जान रहे होंगे. लास्ट क्लास में आपने देखा कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स क्या हैं? इससे पहले आपने रीडिंग किया है. रेशनल नंबर्स की 3 कंडीशंस अचीव की जाती हैं. फर्स्ट कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर्स को हम p बाई क्यू के रूप में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकें, वेयर p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट कंडीशंस क्या हो गई कि हम रेशनल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में नोट कर सकें. सेकेंड कंडीशन हमारी कहती है कि नहीं, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. लास्ट वीडियोस में हमने आपको इंटीजर्स डिटेल बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं. द होल वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरोज. इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो अभी आपने देखा कि रेशनल नंबर्स रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. लास्ट कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू 0. देयर आर 3 कंडीशंस. दे वोर any condition, any situation that is called rational number. Second is irrational number. Just we can say opposite parts of the opposite properties of the rational numbers is called irrational numbers. तो अभी आपने देखा रियल नंबर क्या है. रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर में आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर वी प्रेजेंट एज p by q, where p and q, p is numerator and q is denominator. Second condition, p and q both are integers. Integers means like as positive value, negative value and zeros. Just we can say everything of digits. In the case starting by the system, we can say it means कि यहाँ से हम किसी भी नंबर जो डेसिमिक सिस्टम है, जो हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम है 0 to 9, इसमें से हम किसी भी वैल्यूज को इंटीजर्स के फॉर्म में नोट कर सकते हैं. पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एंड जीरोज. तो इस तरह से आपने देखा कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. थर्ड कंडीशन इज अराइज हियर, q इज नॉट इक्वल टू 0. अब आपने यहाँ पर देखा कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बोथ आर substituent to each other. Those conditions arises in rational number, they are not arises in irrational number. So that real number is a collection of rational and irrational numbers. अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि आज हम कुछ और आगे फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते हैं. उस फंडामेंटल क्लियरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. बट another part is fundamental theorem of arithmetics. fundamental theorem क्या है? अभी आप सुने होंगे फंडामेंटल वर्ड्स. फंडामेंटल की हिंदी होती है आधारभूत, जिसे आप सामान्य तौर पर कहते हैं बेसिक नॉलेज. जैसे सपोज कीजिए कोई मकान है तो उसकी आधारभूत स्थिति क्या है? उसकी सीलिंग्स है, नींव है, जो सामान्य तौर पर की फाउंडेशन का काम करती है. तो इसी तरह से जब हम कोई मैथ्स का नंबर सिस्टम एराइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंडामेंटल थ्योरम्स पर जाना पड़ता है. और फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन प्राइम नंबर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो अरिथमेटिक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें सीधी सी बात कही गई कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, कि दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स. सेकेंड कंडीशन आती है कि एचसीएफ एंड एलसीएम, जो पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि बहुत ही आसान चीज होती है और ये बेसिक चीजें होती हैं, बिना इसके आप मैथ्स पढ़ ही नहीं सकते हैं. तो एचसीएफ फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जब छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं किसी चीज को तो उनको रेज अप किया जाता है कि आप क्वेश्चंस में क्या दीजिए, हाईएस्ट नंबर. हाईएस्ट नंबर का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, कि जब आपका क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या जस्ट
वी कैन कैलकुलेट द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन नंबर्स। तो आप वहां समझ जाइए कि HCF की बात कर रहा है। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बहुत ही कॉमन चीज होती है। एनी टू नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जस्ट वी कैन राइट द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। जस्ट वी कैन से कि यहां पर हम क्या ले रहे हैं, HCF ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू दीज टू नंबर्स A and B। फर्स्ट नंबर इज नोन एज A and second number is B। तो just we can say HCF of any two numbers is equal to first number into second number whole upon LCM of first number and second number। Just we can say that is the relations between A into B upon LCM of AB। For example that suppose कीजिए कोई भी नंबर्स आपने यहाँ पर नोट कर लिया कि 15 एंड 20। 15 एंड 20 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF के लिए आपने क्या किया, 15 इंटू 20 मीन्स कि 15 इंटू 20 आपने मल्टीप्लाई पार्ट्स को न्यूमरेटर में कर लिया। डिनोमिनेटर में क्या है, LCM ऑफ 15 इंटू 20। तो 15 इंटू 20 का LCM क्या हो सकता है। अब LCM टेबल के अकॉर्डिंग जैसा आप मल्टीपल्स टेकअप करते हो ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसमें आपका 60 आएगा, क्योंकि 60 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। तो जस्ट वी कैन से राइट इन द प्लेस ऑफ LCM ऑफ 15 एंड 20 दैट इज 60। अब यहाँ 60 आपका आ गया, 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 1 जा 20, 23 जा 60, 3 से डिवाइड कर दीजिए 15 को, 3 5 जा 15। तो नाउ वी कैन से HCF ऑफ 15 एंड 20 इज 5। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपने देखा कि HCF को बाय फार्मूला निकालना बहुत ही आसान हो गया। कहने का मतलब किसी भी दो संख्याओं का आपको HCF निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए होल अपॉन LCM ऑफ द गिवन टू नंबर्स। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड द HCF। Another LCM of any two numbers is equal to A into B whole upon HCF of first and second number। Same conditions the opposite types of HCF। जैसे आपने HCF निकालने की बात की तो A into B upon LCM of AB। Same conditions में LCM of two numbers that is equal to A into B upon HCF of A into B। Same conditions में इसी एग्जांपल्स को अगर सपोज रिपीट कीजिए, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि हमारे पास LCM नहीं है इसका 15 एंड 20 का, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। LCM के लिए हम फार्मूले का यूज करना चाहते हैं। एक साइड में हम क्या करते हैं कि HCF को नोट कर रखे और नंबर हमारा 15 एंड 20 है। अब हमें यहाँ LCM डायरेक्ट फार्मूला बेस पर फाइंड आउट करना है। तो LCM इज इक्वल टू 15 इंटू 20 means कि first number multiplied by second number and divided by the HCF of the above two numbers। The HCF of above two numbers is 5। So just we can calculate it, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 and 20 multiplied by 3 that is equal to 60। तो अभी आपने एक ही एग्जांपल्स पर देखा कि कितने अच्छे ढंग से, कितने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टिप्स से, जिसे आप कहते हैं लाइक एज ए ट्रिक्स, कि इस ट्रिक के द्वारा आपने कितने आसानी से LCM और HCF फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए, दो संख्याओं की जहां तक बात है तो ये बहुत ही सजेस्टेड मेथड बताया गया कि किसी दो संख्या का HCF निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों संख्याओं के LCM से भाग दे दीजिए। कॉमन सी बात है कि पलट झपकते ही आप HCF निकाल लेंगे। LCM निकालना हो तो सेम क्राइटेरिया LCM के लिए भी करते हैं कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे HCF से डिवाइड कर दीजिए। अच्छी सी बात है मेरे ख्याल से। जस्ट इसी तरह से अब हम अगला एग्जांपल्स लेंगे 3 नंबर्स के लिए। 3 नंबर्स के लिए हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल दैट मान लीजिए हमने एक संख्या 20 लिया,
दूसरी 45 ले लिए और तीसरी 86 या 85 कर दीजिए, कोई भी नंबर्स ले लीजिए, चाहे जो 3 नंबर्स हों। अब आप इसके बाद देखेंगे बोर्ड पर कि यहाँ एचसीएफ ऑफ एनी 3 नंबर्स की बात की जा रही है। अभी तक आपने एनी 2 नंबर की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एचसीएफ ऑफ एनी 3 नंबर्स। तो एचसीएफ ऑफ एनी 3 नंबर्स दैट इज इक्वल टू एचसीएफ की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे? 3 नंबर्स के लिए 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 20 इंटू 45 इंटू 85, जो तीनों नंबर्स दिए गए हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? एलसीएम ऑफ गिवन 3 नंबर्स। अब एलसीएम ऑफ गिवन 3 नंबर्स, तो अभी यहाँ पर आपको डिवाइड का लोकेशंस नहीं देना है, तो यहां से क्या करना है? इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा हमें स्पेस की जरूरत होगी कि 20, 45 एंड 85 तीनों संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 45 और 85 ये 3 संख्याएं हमारे पास हैं। इनमें क्या करें? इजीएस्ट के लिए पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सभी नंबर्स एलसीएम के फैक्टराइजेशन टेबल में देखते हैं कि दोज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय ऑल नंबर्स, दैट इज द सुटेबल डिवाइजर। तो 5 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं इसको। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 3 8 35 हुआ, 5 7 जा 35। आपने देखा कि 4 9 और 17 डिवाइड इसका क्वोशिएंट आ गया आफ्टर डिवीजन द 5। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? 3 से अगर सपोज कीजिए डिवाइड करें तो ओनली 9 कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करें तो ओनली 4 कैंसिल होगा, और इसके अलावा 17 से डिवाइड करते हैं तो केवल 17 होगा। तो अब हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लें। 5 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 17। अब इसके लिए क्या करेंगे? 5 4 जा 20 और 20 इंटू 9 दैट इज 180 हो जाएगा, और 180 में 17 का मल्टीप्लाई कर लिए। 0 17 8 जा कि 17 8 जा, आप क्या करेंगे? 17 का 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 7 जा 56 होता है, और 8 1 जा 8 प्लस 5 13, कहने का मतलब 136 होता है। तो 136 के 6 कर लिए, और इसके बाद फिर हमने क्या किया कि अब इसके बाद 18 1 जा 18 कर लें, और 18 1 जा 18 में 13 ऐड कर दें, तो 18 1 जा 18 प्लस 3 21 और 10 31 हो जाएगा। तो 3160 जो एक बड़ी संख्या आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे? 3160 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3160। अब ये हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग बैठ गया। जैसा हम फार्मूला नोट करा रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ एनी 3 नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ए बी और सी क्या है? ये फर्स्ट नंबर है, बी सेकंड नंबर है, और सी थर्ड नंबर है। इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम ऑफ एबीसी, माने कि एलसीएम उन तीनों संख्याओं का फाइंड आउट कर लीजिए अलग से, जैसे हमने यहाँ रफ शीट पर फाइंड आउट किया। और इसके बाद अब किसको डिवाइड करना है? एलसीएम ऑफ ए बी। 3 संख्याएं अलग अलग हैं, तो पहली संख्या हमारी है एलसीएम ऑफ ए बी, तो अलग अलग इनको निकालना भी पड़ेगा कि अब एलसीएम ऑफ ए बी कितना होगा। तो एलसीएम ऑफ ए बी के लिए क्या करेंगे? अब हम 20 और 45 को फाइंड आउट कर लेंगे। 20 और 45 में वही पहले वाला रूट, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। आगे नहीं डिवाइड होगा, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 9 कर देंगे सीधे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। तो पहला आपका वैल्यू क्या आ गया? यहां से एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, तो एलसीएम ऑफ ए इंटू बी मीन्स पहली 2 संख्याओं का एलसीएम 180 हो गया। इसी तरह से दूसरी दोनों संख्याओं का मतलब बी और सी का एलसीएम, तो बी और सी का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? अब यहां से हम 45 और 85 की बात कर रहे हैं, 45 85, तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी हम पहले 5 से डिवाइड कर दें,
5 9 45 और 5